ये फल खट्टा, मीठा और नमकीन सभी प्रकार के होते हैं। इसलिए हमारे राज्य में न शुगर फैक्ट्री की जरूरत होती है न नमक की। सब्जियां भी पत्तों की नहीं होती, बल्कि फूल और फलों की ही सब्जियां होती है। सतयुग में एक राज्य है, एक भाषा है और हमारा राजा भी एक है। यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, इसलिए न कोई मतभेद है न कोई विवाद। राजा और प्रजा सब एक परिवार की तरह होते हैं और राजा सबके दिलों में सम्मानीय होते हैं। सतयुग में राजा 16 कला संपन्न और संपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें किसी साधु, सन्यासी और मंत्री की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। और सतयुग में कोई साधु, सन्यासी, मंत्री भी नहीं होते हैं। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिली रहती है, क्योंकि हर मानव का हृदय निर्मल जल के समान पवित्र और आत्मिक संतुष्टि से भरा होता है। सतयुग में उठने का समय सवेरे जल्दी का ही होता है, लेकिन थके हुए नहीं होते, क्योंकि न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। यहाँ टेप या अलार्म से नहीं उठते हैं, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज के साथ से ही नींद खुल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं तो सतयुग में हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ अपने शरीर में निरंतर एक अद्भुत स्फूर्ति महसूस करता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होने से अंग अंग में खुशबू होती है। सभी लोगों के अंग परफेक्ट होते हैं। कोई लूले लंगड़े टेढ़े बाके नहीं होते। अकाले मृत्यु जैसी कोई चीज का हमारे सतयुग में अस्तित्व नहीं है। शरीर छोड़ने तक शरीर युवा बना रहता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। जब हमारी आयु पूरी हो जाती, तब हम अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय स्वयं लेते हैं। उस क्षण में भी कोई पीड़ा नहीं होती है, बल्कि एक वस्त्र बदलने जैसा अनुभव है। फिर हमारे यहाँ शरीर को बिजली मशीन पर रख देते हैं। हम लोग हड्डियां आदि नदी में नहीं डालते। शरीर से लगाव न होने के कारण न कोई दुख मनाते न कोई रोते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई नेचुरल आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते हैं। अब सतयुग के मौसम के बारे में बताती हूँ। सतयुग में पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। मौसम 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन न कभी अत्यधिक गर्मी न कभी अत्यधिक सर्दी पड़ता है। सदैव बाहरी मौसम होता है। सूर्य भी सतो प्रधान होने के कारण कभी तपत नहीं दिखाता, न कभी बेकायदे बरसात पड़ती, न कभी नदी उछल खाती है। हमारे सतयुग में प्रकृति और जीवों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ताने ऐसी अनोखी होती हैं, मानो कोई अदृश्य